आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ज़िया। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम 9th 10th या इंटर के हो रहे हैं उसमें जो शीट है उसको कैसे फ़िल करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर शीट नंबर लिखा होता है, वो आपका इंडिविजुअल होता है, वो आपका ही शीट नंबर है जिसको आपने जब अपनी अटेंडेंस लगानी है उस पे आप लिखेंगे कि शीट नंबर। और एक MCQs का एक पेपर होता है, उसका एक ख़ास कोड होता है, उसको आपने लिखना होता है। उसके बाद अगर आप मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक पे बबल वो फिल करेंगे, अगर आप इंटर के हैं तो इंटर पे बबल फिल करेंगे। फिर अगर आप पार्ट 1 का है यानी फर्स्ट 9th का दे रहे हैं या फर्स्ट ईयर का तो पार्ट 1, अगर आपका सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर करेंगे। इसके अलावा एनुअल है एग्ज़ाम तो वो देंगे, अगर सप्ली में है तो सप्ली वाला बबल जो है वो फिल करेंगे आप। इसके बाद आ जाता है ऊपर कैंडिडेट का नाम, सिग्नेचर। नाम वाली जगह पे आपने नाम लिखना है, सिग्नेचर वाली जगह पे आपने सिग्नेचर करने हैं। फिर है जी रोल नंबर, उसको आपने करना है। रोल नंबर जो है वो वर्ड्स में भी लिखा जाएगा और फिगर में। वर्ड्स में आप चाहे इंग्लिश में लिख लें या चाहे आप उर्दू में लिख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और नीचे डिप्टी के सिग्नेचर होंगे, वो भी आपने ज़रूर करवाने होते हैं। इसके बाद जब हम अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ भी सबसे ऊपर दस्तखत उम्मीदवार, वहाँ आपने साइन करने हैं। उसके बाद मज़मून आपका जो भी होगा वो जिसका पेपर है वो आपने लिखना है। जहाँ पर्चा लिखा होता है वो याद रखें, जो फर्स्ट ईयर के होते हैं या 9th के होते हैं उन्होंने लिखना होता है पहला, और जो सेकंड ईयर के होते हैं उन्होंने लिखना होता है दूसरा। ग्रुप जो सुबह वाला होगा वो आपने पहला, और अगर आपका पेपर दूसरे ग्रुप में हो रहा है तो फिर आपने वहाँ दूसरा ग्रुप लिखना है। इसके बाद फिर नाम आ जाता है, वल्दियत आ जाती है कि नाम क्या है। ठीक है जी, वहाँ लिखना है आपने नाम, वल्दियत लिखनी है। उसके बाद इम्तिहान सालाना है, ज़िमनी कहते हैं सप्लीमेंट्री को, वहाँ लिखना है। इसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर, जो इम्तिहानी सेंटर है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्कूल बना हुआ या कॉलेज बना हुआ उसका नाम आपने लिख देना है यहाँ पर। बहुत से बच्चे हैं उनको ये फिल करना नहीं आता, इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ। और ये जो डब्बे दो बने हुए हैं चौरस, यहाँ आपका लेफ़्ट हैंड से थंब लगेगा। ठीक है जी, अंगूठे का निशान लगाना है। अब आ जाएं पेपर के दूसरी शीट की तरफ। यहाँ ABCD ऑप्शन है, ये आपको उन्होंने दिए हैं जी MCQs के लिए। ये याद रखें, वो जो MCQs का पेपर होता है वहाँ आपने कुछ भी फिल नहीं करना। यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर 1 है उसका ABC जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो यहाँ पे आपने फिल करना है। और वो जो पेपर कोड है उसके ऊपर वो यहाँ लिख के फिर उसके बबल भी फिल करेंगे। अगर आपने पेपर कोड गलत लिख दिया या आपने बबल गलत फिल कर दिए या आपने फिल नहीं किए और निशान लगाए हैं तो बाद में फिल करेंगे, फिर आपको याद नहीं रहा तो ये याद रखें वो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, वो आपका पेपर कबूल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें।